बिहार के भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग ने गुरुवार से मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोग की टीम भोजपुर के बिगटी गांव पहुंची। टीम ने भरत तिवारी के घर जाकर उनकी मां सहित परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की और घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी ली। जांच आयोग ने परिजनों से पूरे घटना पर लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों के संबंध में लिखित आवेदन भी मांगा है, ताकि जांच के दौरान सभी बिंदुओं को दस्तावेजी रूप से शामिल किया जा सके। अब सभी की निगाहें न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस बहुचर्चित एनकाउंटर मामले में नए खुलासे होते हैं। तो हम लोग मौजूद है बिहार में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं भरत तिवारी, जिस प्रकार से यहाँ पे नाम दिया गया शहीद की यादों में। आज एक तमाम जो मैं बता दूं, बिहार में बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। हमारे पीछे तमाम वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन आज यहाँ हम लोग चौराहे पे मौजूद है। मैं बता दूं कि यहाँ से कुछ दूर से ही वो तिवारी जी का घर है। लेकिन प्रशासन जिस प्रकार से कहा जाता है कानून रक्षक अगर भक्षक बन जाते हैं तो आखिर होगा क्या। कानून के ऊपर बहुत बड़े सवाल भी खड़ा करे तमाम यहाँ पे लोग हैं। भैया आपका क्या नाम पे नाम बताएं। मेरा नाम तो पवन परदेसी है। और क्या मामला क्या था कि आपको लगता है कि इस देश में गोली मारना क्या सही है? देखिए, गोली मार कर हत्या कर देना ये बहुत बड़ा पाप है। और पाप यहाँ तक है, पाप क्या मैं बताता हूँ। देखिए, पाप इसलिए है क्योंकि एक राष्ट्रभक्त देशभक्त उसका हत्या हुआ है, जो गरीब के लिए लगातार लड़ता हुआ रहा, लड़ते लड़ते शहीद हो गया। बताइए भरत इन भाई का क्या गलती था? क्या गलती था इनका? मैं बिहार सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इसका क्या गलती था कि आप इनको हत्या कर दिए। इनका आप गोली मरवा कर हत्या कर दिए, आखिर इनका गलती क्या था? आइए ना, हिम्मत है तो आइए यहाँ पे, हमको मारना दीजिए। है हिम्मत आपके अंदर? अगर हिम्मत है तो मारिए हमको, गोली मार दीजिए हमको। हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये गरीब के लिए आवाज उठाते थे, गरीब के साथ थे, तो इनका हत्या कर दिए। और हम लोग भी गरीब के साथ है, हमारे अंदर भी भरत तिवारी है। आइए हमको गोली मार दीजिए, औकात है तब, हिम्मत है तब। मैं पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आइए आप यहाँ पे चूहा के तरह बिल में घुस के बैठने से कुछ नहीं होता है। किसी को मार दीजिएगा, किसी का हत्या कर दीजिएगा, और चूहा के तरह बिल में जाए घुस के बैठ जाइएगा। हिम्मत है, आइए फरियाइए हम लोगों से। है हिम्मत तो। इनका कोई गलती नहीं था, सिर्फ गरीब के लिए। उनके घर में जाइए, देखिए उनका माँ का दर्द। 9 महीना कोख में रखने के बाद अपने बेटा को 30 साल की उम्र कर देगा, 28 साल की उम्र कर देगा पोस पाल के वो बाप मतारी। उसके बाद बेटा खो जाएगा, कैसा दर्द होगा, कैसा दर्द महसूस होगा? जो 30 साल तक बड़ा पोस पाल के किया उसको कैसा दर्द होगा बताइए ना। और फिर भी अगला 2 साल पहले, 2.5 साल पहले अपना पिंड दान कर दिया था। मैं एक सच्चा राष्ट्र हूँ, देशभक्ति हूँ, मेरे अंदर देशभक्ति है, मैं देशभक्त हूँ। मैं पब्लिक के सेवा में रहूंगा, अपने पिताजी से बोलते थे। आज तक इनके घर का प्लास्टर नहीं हुआ है, घर में गेट नहीं लगा हुआ है। दूसरा अधिकारी का या फिर किसी आम जनता का भी घर रहता ना, तो घूस खा कर अपना बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक देता। आज तक इनके घर में प्लास्टर नहीं है, इनके घर में गेट नहीं है, इनके दरवाजे पे नल नहीं है, समझे? कोई सुविधा नहीं है। इनके घर में जंगला नहीं है, खिड़की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गरीब के लिए लड़ते थे, ये गरीब के लिए लड़ते थे, इसलिए इनका हत्या कर दिया गया। तो कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, लेकिन इतिहास इस बार ऐसा दोहराया हुआ है। मैं बता दूं कि 99 साल बाद एक ऐसा भक्त यहाँ पे जन्मा है जो कि बिहार की धरती में जो दोहराता है। मैं भगत सिंह की बात करता हूँ। आज यहाँ पे भगत सिंह के बाद इतिहास फिर एक बार ले आया बिहार में। बता दूं कि आप हमारे पीछे जो पोस्टर देख पा रहे हैं ये भरत तिवारी जी का है, जो एक देशभक्त होते हैं, जो उन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है। लेकिन एक देशभक्त को आज कानून के दायरे में रख के कानून है उसमें गोली मार देती है। कितने बड़े सवाल होते हैं पूरे कानून के ऊपर और प्रशासन के ऊपर, उन बिहार प्रशासन के ऊपर जो कि अभी तक चुप बैठी है। चुप्पी उस पिता के मुंह पे थी जो केवल सांसों के सामने थोड़ी सी आवाज दे रही थी। लेकिन सच्चाई आखिर होगी क्या? जवाब जानना चाहती है ये जनता। क्या जनता जवाब क्या क्या मांग रही, क्या मांगे हैं? मांग है कि जो उनका लास्ट में वीडियो देखिए, उनका वीडियो वायरल हुआ है। लास्ट में वो जाते जाते कि चलिए मैं अब हथियार फेंक देता हूँ, जो मेरी मांगे हैं वो पूरी की जाए। मतलब उनका मांग ये था कि नाली बने, जिस गांव जौनिया गांव से लेकर जहां लोग को बसाया जा रहा है वहां नाली बने और इतना मिट्टी भराए ताकि जो वहां के लोग हैं वो बाढ़ में ना डूबे। इतना बात सुनते ही वो अपना बोलते ही जो बयान था उनका रख दिए और हथियार फेंक दिए। हथियार फेंकने के बाद भरत तिवारी जी को उसके पास में जाकर 3 गोली मारा गया। 3 गोली मारने के बाद ही
ये जिगरा में बाजू में दम रखने वाले भरत तिवारी जी फिर भी हंसते मुस्कुराते हाथ हिलाते गए कि डरो मत, मैं फिर से आऊंगा और फिर आपको ये आवाज उठाऊंगा। उसके बाद जब रास्ते में गए तो फिर 2 गोली मार दिया गया। ऐसे ऐसे पार्ट पे पुड़िया पे गोली मारा गया है, ऐसे ऐसे पार्ट पे कि बेचारा गरीब के लिए लड़ते लड़ते अपना दम तोड़ दिया। तो कहते हैं कि आवाज उठाने वाले का आवाज दबा दी जा रही है और कानून के दायरे में रखे। एक दौर था औरंगजेब का दौर था, एक दौर था अंग्रेजों का शासन था। क्या बिहार में फिर एक बार औरंगजेब की शासन हुकूमत कायम ला रही है क्या? ये सवाल बहुत बड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी है, बिहार में बीजेपी सरकार, तमाम बीजेपी सरकार हर जगह है, लेकिन नहीं, हाँ बिहार में योगी सम्राट चौधरी में और योगी में बराबरी मत कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल है। क्या बात कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं फेल है। वो 7वीं फेल है, शिक्षा क्या देगा किसी को? उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, तो तब न देशभक्त मर रहा है। खुद अपराध है तो अपराधी करेगा ना। जो खुद अपराधी है वो अपराधे करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच्चा देशभक्त हत्या करवा दिया, तू इनकाउंटर करवा दिया, हत्या करवा दिया, तो किस बात पे कैसे मुख्यमंत्री है तू? कौन सा मुख्यमंत्री है? मैं नहीं मानता हूँ। अगर आप मुख्यमंत्री, मैं तब मानता जब इनको इंसाफ दिलवाते, इनके पीड़ित परिवार से मिलने आते, तब आप मुख्यमंत्री थे। एक तो 7वीं फेल है आप और उसके ऊपर से अपराध है, आप अपराधी है आप और लगातार अपराध कर रहे हैं। हमारे बिहार में जो भी अभी एक शिक्षक गरीब के लिए आवाज उठाया था कि यहाँ के स्कूल टूटा फूटा है, उसको जेल में डलवा दिया। शिक्षा पे गरीबी पे सवाल उठवाइएगा, आप उठाइएगा तो आपका हत्या कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि आवाज उठाने वाले को आवाज दबा दिया जाएगा। यही होगा बिहार में। तो देखिए तमाम युवा हैं, युवा से भी जुड़ सकते हैं। आपका क्या नाम भैया? लेना बताएं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ माली समाज का। आज यहाँ पर आए हैं, आप युवा है, युवा को लगता है कि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, अब युवा क्या सोच रहा है इस बार? सबसे पहले तो मैं अपने जो भाई हैं शहीद भरत तिवारी जी, उनको मैं नमन करता हूँ। और दूसरी बात है कि भाई ये समाज के लिए काम कर रहे थे, जनता के लिए काम कर रहे थे, और प्रशासन इस तरीके से उनको माफिया गुंडा तरह का नाम देके उनके इनकाउंटर करना, क्या ये सही है? मेरी कुछ बात है, मैं मीडिया के जरिए मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी। सबसे पहले बात तो मेरी एसपी साहब से बात है जो है, और एसओ साहब से बात है कि भाई जब अगर बात इनकाउंटर की आप कर रहे हैं तो आज ये थोड़ा इनकाउंटर खेल लेते हैं, अगर आपके अंदर जिगरा है तो खेल लेते हैं। अब मुख्यमंत्री जो 7वीं फेल है ना, उनसे हमारी यही है कि भाई आप इस्तीफा दे दो, ठीक है। एजुकेटेड जो हमारे बिहार के हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, वो मुख्यमंत्री का लायक है। ये 7वीं फेल आदमी क्या बनेगा? ये गोली मार दी जाएगी, बिहार में खड़े हैं आप। अरे घंटा गोली मार दी जाएगी तो मार दी गई ना, तिवारी जी को मार दी गई ना। तिवारी जी को ना मारी तो आपको भी मार दी जाएगा। एक बेटा ना मरा उस बाप का। आइए हम लोग को मार दीजिए। एक मिनट है हिम्मत अंदर। एक बेटा ना मरा उस बाप का, ये बेटा जिंदा है। अगर उनके पिछवाड़े में दम होगा ना, 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ, सम्राट चौधरी से मैं खुली चुनौती कर रहा हूँ, एसपी साहब से भी मैं कर रहा हूँ, आओ इनकाउंटर खेल लो। कितने को गोली मारिएगा? हर खून में, हर जिस्म में, हर शरीर में भरत तिवारी है। आज इनको मारे हैं, अभी हम लोग खड़े हैं। हमको मारिएगा, ये खड़े होंगे। इनको मारिएगा, वो हजारों भरत तिवारी है अपने भारत में। किसको मारिएगा? पूरे भारत भरत तिवारी है। कहते हैं ना इतिहास गवाह है। इतिहास एक बार फिर दोहराता है। भगत सिंह के जगह पे, चंद्रशेखर आजाद के जगह पे अपने भरत तिवारी है। अब फिर इतिहास दोहराएगा। ये उत्कर्ष सैनी इस गांव के लिए लड़ेगा और इस परिवार के लिए लड़ेगा। आ रहा हूँ 2 दिन संख्या जो है अपनी संख्या के साथ। जो खड़ा ना होगा सम्राट चौधरी, जो खड़ा ना होगा एसपी को, आ रहा हूँ मैं, उखाड़े देंगे, इनकाउंटर कर लेंगे। इनकाउंटर खेल लेते हैं। तो भैया जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये तमाम ये युवा है। युवा का जो दर्द होता है, जो एक छलकता है कि आखिर एक युवा को इसे इतने उम्र में इस तरह से निर्मम हत्या कर देना, केवल आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। और समाज में नहीं, पूरे बिहार में एक लहर दौड़ चुकी है। मैं बता दूं, आप मेरे पीछे वही पोस्टर देख पा रहे हैं, भरत तिवारी जी का। हम चौराहे पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पे कुछ ही दूर पे उनका घर है। ये तमाम उनके रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं। भैया क्या मामला था, थोड़ा सा बताइए। हम भी गरानी से आए हैं। हम भी ये सुनकर ही मिलने आए हैं और इस आंदोलन को ठंडा नहीं होने देना चाहते हैं। जो ये अग्नि ज्वाला चल चुकी है, इसको जला के रखना है, उसको जला के रखना है। क्योंकि हम लोगों ने देवता जैसे आदमी को खो दिया।
वो हमारे लिए देवता है। क्योंकि देवता इसलिए क्योंकि आज के अधर्म के दौर में एक महाधर्मी पुरुष जन्म लिया, जो दूसरों के लिए, गरीब गुरबों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ा और अपनी जान तक दे दी। जान तक की जान दी कहाँ, जान तो ले ली गई। जान वो जानते थे कि मेरी जान ले ली जाएगी, लेकिन तब भी अपना सच्चाई के पथ से छोड़े नहीं, उस पर लड़े रहे सीना तान के। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? आप यहाँ पर आए, गाड़ी खड़ा किए, उनको नमन किए, क्या सोच के नमन किए? बड़ा भाई था, आपके बड़े भाई थे, बड़े भाई मानते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये जो विरामना सा मतलब परिवार के साथ जो घटना घटी है, क्या कहना चाह रहे हैं? आप तो युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार का? हम तो सोच रहे हैं सर कि खेले बिगड़ रहे हैं। आर पार की लड़ाई कैसे? कैसे कि जो आदमी खड़ा था हम लोग के लिए, हम लोग के लिए, उसको भी खड़ा होना चाहिए ना। भाई जब हम लोग के लिए खड़ा था, हम भी भाई के लिए तो खड़ा होंगे। तो लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई करेंगे हम लोग। क्या कहना चाहेंगे भैया? पूछना चाहते हैं हमसे, पूछिए। बाबू जी क्या मामला रहा पूरा? देखिए, हमारे काशीनाथ तिवारी नाम है, बेटा भारत भूषण तिवारी। एक दिन पहले यहाँ का थोड़ा यही को बात है, आए थे लोग। हम सुबह हमें बड़ा बाबू आए थे थाना के, कले कि हम पूछे कि आपको क्या भाई कुछ बात बताइए, आखिर में इस तरह की क्या बात है। तो हम आए हैं इनको देखने के लिए, समझने के लिए, पूछने के लिए। बातचीत हो रहा था, बड़ा बाबू यहीं पर सामने में बैठे हुए थे, फोर्स लोग इधर था, बातचीत हो रही थी। हम लोग यहाँ पर सामने में थे, कुछ झड़प टाइप का मैंने हुआ हल्का फल्का। तो ये लड़का हमारा यहाँ पर था। बहुत दुखद घटना है। इस घटना पे आज आप लोग सभी लोग मीडिया बंधु और इनके परिवारजन इस पे बात कर रहे हैं। आप उनके पिताजी से मिले, क्या मांगे थी उनकी? क्या लगा था कि पिताजी की मांग, जो पहली बात तो उनके पिताजी के साथ प्रशासन ने टोटल गलत कर दिया। सुबह 7 बजे से ही ले आकर उनको बंदी बना लिए और उनके पिताजी का कहना है कि बलात् मेरे साथ अपहरण किया गया बलपूर्वक। प्रशासन तो यही उनके साथ किया। फिर भी मैं सभी लोगों से, युवा साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि यूथ है हम, पावर हमारी मजबूत है, पावर को हम अपनी उग्रता में न दिखाकर बाकी दूसरे वे में इसको ले आकर इनके बताए गए रास्तों को लेकर हम आगे बढ़ें और दूसरे तरीके से। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। प्रशासन ने गलत किया है। प्रशासन, सम्राट चौधरी जी हो या अदरवाइज जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, यहाँ का SHO हो, जो भी हो, सबसे मेरा करबद्ध वो है कि सारे लोग इस चीज़ को मिलकर सलूशन करें। क्योंकि पब्लिक और सरकार, हम देखिए, सरकार यहाँ की बाहरी नहीं है, अंग्रेज नहीं है, औरंगजेब नहीं है, पब्लिक हमारी है, हम पब्लिक हैं। आम जनता तो यही कह रही है कि अंग्रेज के शासन आ चुका है, इसलिए गोली मार दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सामंजस्य पब्लिक और सरकार के बीच में बनाने का काम यूथ करेगा। इनका जो बोया हुआ है छोटा सा पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा बरगद होगा, बहुत बड़ा बरगद होगा। जो मैं कह रहा हूँ, ये बिहार से शुरुआत होगी। तो बिहार से शुरुआत होगी और ये देखते हैं कहां तक जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में ये जो मैं बता दूं, जो ये सन्नाटा सा माहौल पूरे देश में एक मैं बता दूं विरामना सा जो एक माहौल बना था, लेकिन आज बिहार में एक नई उमंग और नई क्रांति का भी दौर चल चुका है। देखते हैं कि भरत तिवारी का आखिर इंसाफ कब मिलेगा। उन इंसाफों के बीच में नए सवालों के साथ, नए मैं बताऊं मोड़ के साथ मैं छोड़े जाऊंगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। मैं अरुण कुमार, बिहार से। जय हिंद, जय भारत।